मांगी ना बोला के बटाना। कही तुम्हारे मरम मैं जा। केवट कहता है कही तुम्हारे मरम में। सज्जनों, अगर राम जी के मरम की बात करें ना तो राम जी का मरम तो वो नहीं जान पाए। बोले कौन? बोले राम जी जब रावण का वध करके वापस अयोध्या गए तो राम जी सबसे पहले किससे मिले? किससे मिले राम जी? बोले राम जी जब रावण का वध करके अयोध्या गए ना तो सबसे पहले मिले माता। प्रथम तासु ग्रह गयो भवानी, अब प्रभु जानई के कई ल जानी। अब भगवान महलों के अंदर जाने लगे। कैकेयी ने कहा राम रुको, अभी अंदर नहीं जा सकते, अभी एक काम और करना पड़ेगा। अब लक्ष्मण जी को पसीना आ गया। कहने लगे भैया अभी कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास दिया था, अब कहीं फिर से 17 का तो नहीं देने वाली। राम जी ने कहा डोंट वरी फॉलो मी नाउ, चिंता मत कर। भगवान गए, प्रणाम किया, माता कहो क्या बात है? कैकेयी रोने लगी, कहने लगी राम जिस दिन से तुम वनवास गए हो पुत्र, उस दिन से आज तक भरत ने मुझे माँ कहकर पुकारा। एक बार उस भरत से कह दो कि वह मुझे माता कह दे। भरत जी आए, बोले भैया मर जाऊंगा लेकिन ये नहीं कहूंगा। राम जी ने कहा क्या नहीं कहोगे जरा बताओ तो। भरत जी बोल पड़े कि जिसने मेरी राम को, ए भैया राम, जिसने मेरी राम को 14 वर्ष वनवास दिया, उस दुष्ट कैकेयी अभागिनी को मां नहीं कहूंगा मैं। भैया राम बोल पड़े, भैया भरत एक बार तो तुमने बोल ही दिया है मां नहीं कहूंगा मैं, अब कहो चाहे ना कहो। तब भगवान ने इतने रूप बनाए, एक पल में अयोध्या की प्रजा को हृदय से लगा लिया। लेकिन इस मरम को कोई जान क्षण मई मिले सबई भगवाना, लेकिन उमा मरम यह काहू न जाना। केवट लेकिन कहता है प्रभु आई नो अबाउट यू, मैं आपके बारे में जानता हूँ, खड़े रहो। अरे सज्जनों, राम जी की अगर मरम की बात करें ना, जो गंगा के घाट पर केवट कह रहा है, तो राम जी का मरम तो वो नहीं जाने। विधि हरि शंभु नचावनि हारे, ते निहु जानत मरम तुम्हारे। और बोले श्रृंगी ऋषिया है ओ मरम न जाना, पुत्र काम सुभित यज्ञ को ठाना। और कौन नहीं जाना? कौशल्या यह मर्म न भाखा, 9 मास जही गर्भ में राखा। ओ कैकेयी मरम जान जो पावती, तो 14 वर्ष न वन में पठौती। और बोले दशरथ मरम जान जो पावते, तो पुत्र वियोग कहे प्राणों गवाते। इतने बड़े बड़े महारथी मरम नहीं जाने, लेकिन केवट कहता है मैं जानता हूं। मांगी नाऊ न केवटा न कही तुम्हार मरम में। अच्छा भगवान श्री राम गंगा के घाट पर खड़े नाव मंगा रहे। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, लक्ष्मण जी ने तरकस पर बाण चढ़ाया। रे दुष्ट मूर्ख केवट, आई विल किल यू, मैं तुझे मार दूंगा। अब केवट कहने लगा सरकार मारना है तो फिर देर मत करो, जल्दी मारो। लक्ष्मण जी ने कहा तुझे मरने से डर नहीं लग रहा? बोले बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? केवट कहता है लक्ष्मण जी अगर आप मुझे मारोगे तो मैं मरूंगा थोड़ी, मैं तो तरूंगा। बोले कैसे तरेगा? अरे महाराज लोगों को तो मरने के बाद प्रयागराज इलाहाबाद की गंगा मिलती है, लेकिन केवट खड़ा कहाँ है? कहाँ खड़ा है केवट? बासा की नरवा में। कहाँ खड़ा है? गंगा जी के। केवट ने कहा अगर आप मुझे मार दोगे ना सरकार तो मैं तो तर जाऊंगा, लेकिन आप फंस जाओगे 100 नंबर आने में देरी। 100 नंबर आएगी तो 4 बातें पूछी जाएंगी, कहाँ मारा, क्यों मारा, किस अपराध से मारा और किसके सामने मारा, तो जवाब क्या मिलेंगे? केवट ने कहा कि मरूंगा कहाँ सुचि गंग के तीर, मरूंगा कहाँ सुचि गंग के तीर, हम निहारत हैं रघुवीर।
अपराध यही इस सेवक का जो राम जी के चरण पखारत है। अब लक्ष्मण जी ने सोचा कि ये तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, मुझे 302 के चक्कर में नहीं पड़ना। अब भगवान ने फिर प्रेम से केवट से कहा, भैया सुनो ना, क्योंकि कहते हैं ना जब साम दाम दंड भेद से काम नहीं चलता तब काम चलता है प्रेम से। भगवान ने फिर केवट से कहा, भैया सुनो ना। बोले क्या सुने? भगवान ने बड़े प्रेम से कहा कि मांगी नाव ना, सुनो ना भैया, मांगी नाव ना केवट आना, काहे तुम्हारे मरम में जाना। काहे तुम्हारे मरम में जाना, मांगी नाव न केवट आना। काहे तुम्हारा मरम में जाना, मांगी नाव न केवट आना। ओ मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। भगवान श्री राम गंगा के घाट पर खड़े भगवान ने फिर कहा, मांगी नाव न केवट आना। केवट सुनने को तैयार। एक विद्वान ने कहा, भैया जब केवट राम जी की बात नहीं सुन रहा था ना, तो राम जी कुछ उपाय कर लेते, वो गंगा से पार हो जाते। बोले क्या करते? बोले जैसे राजा बलि की यहाँ पैर बढ़ाया ना भगवान ने, वैसे बढ़ा लेते। बोले पाँव बढ़ाई और जो धर देते तो सुरसरी तुरंत पार हो लेते। एक विद्वान ने कहा, भैया राम जी अगर अकेले होते तो पाँव बढ़ा के पार हो जाते, ठीक है, राम जी के साथ में कौन है? बोले कोई कहे उन संग है एक नारी, आती कोमल मिथिले से कुमारी। राम जी अगर अकेले होते तो पांव बढ़ा के पार हो जाते, लेकिन राम जी के साथ में सीता जी तो थी। एक विद्वान ने कहा, अगर राम जी को पार जाना था, केवट नैया नहीं दे रहा था, तो राम जी अपना पैर बढ़ा लेते और सीता जी को। अरे हम तो विपत्ति के समय में गधा को भी कक्का कह देते, राम जी अपनी पत्नी को गोदी में ले लेते। बोले राम जी अपना पैर बढ़ा लेते पत्नी जानकी को, बोले सिया ही उठाए गोद में लेते, ये ते उठाते रख देते। अच्छा, अपना पांव बढ़ा लेते, सीता मैया को गोद में उठा लेते, लेकिन वो भी तो साथ में शेषा उतार, उनका क्या करते? बोले उनका भी उपाय था। बोले क्या? बोले राम जी अपना पैर बढ़ाते, सीता जी को गोद में उठाते, और भैया लक्ष्मण का हाथ पकड़ लेते, करते लखन लगाते पारा, जाते उतर गंग की धारा। भगवान ऐसा उपाय करते पार हो जाते, लेकिन सज्जनों भगवान ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि राम जी ने सोचा अगर मैं ऐसा करूंगा तो संसार फिर मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम कहने वाली, इसलिए क्यों ना किया है ऐसे भगवाना। इसलिए बाबा तुलसीदास जी को मानस में लिखना पड़ गया, मांगी नाव न केवट आना। अच्छा, दूसरा भाव देखो, मांगी नाव न केवट आना। भगवान चाहते तो दूसरा उपाय करते, गंगा जी से पार हो जाते। भगवान अपनी पत्नी से कह देते, हे जानकी हमें गंगा से पार जाना है, केवट हमें नैया नहीं दे रहा, इसलिए जाओ तुम गंगा से पैदल पार चली जाओ। लेकिन राम जी ने सोचा कि अगर जानकी गंगा से पैदल पार गई तो उनके साथ एक घटना घट जाएगी। कौन सी घटना? राम जी ने सोचा, पैदल उतारो जाए सी ये गंगा,
तो पतिव्रत धर्म हो तो